लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से आप बेखूबी वाकिफ हैं। 2-3 दिन पहले इलाहाबाद के व्यापारी को जो धमकी मिली, या और पूरे प्रदेश भर के अंदर जो घटनाक्रम है, ये दर्शाता है कि आज भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सरकार के कोई पुख्ता कदम नहीं। और उसका एक बड़ा उदाहरण जो दिल्ली के लाल किले पे घटना हुई, उसका सारा प्लानिंग और उसका सारा बैकअप फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है। गंभीरता के साथ मैं केंद्र सरकार से भी कहूँगा कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसे इनपुट्स पहले थे और अधिकारियों ने उनको मिस किया है, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। कि कैसे हरियाणा की इंडस्ट्रियल कैपिटल के अंदर इतना बड़े स्तर पर एक आतंकी गतिविधि का रूपरेखा लिखने का काम किया गया। एक और पर पैडी की प्रोक्योरमेंट अभी समाप्त हुई है, और पैडी प्रोक्योरमेंट में खुद सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो गई। मैं कल ही एक अखबार की कटिंग पढ़ रहा था कि 10 FIR 60 करोड़ रुपए। कल शाम को एडिशनल 6 FIR और दर्ज करी गई। आज सैकड़ों करोड़ों रुपए की नकली बिलिंग, और उस बिलिंग के साथ करोड़ों रुपया फर्जी खातों में डालना, ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री ने जो 5 साल पहले हमने कार्रवाई के माध्यम से चोरी रोकी थी, आज उसको दोबारा शुरू करवाने का काम किया। और उसका एक बड़ा कारण है जो एक मंडी एक एजेंसी को अलॉट करने का काम है। जब आपने एक ही एजेंसी को ऑटोनॉमी दे दी, तो फिर अधिकारियों ने वहां चोरी करनी और चोरी के तरीके नए बनाने का काम किया। मैं मुख्यमंत्री से भी ये मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से, जैसे 2019 के अंदर नवंबर में शपथ लेने के बाद हमने प्रदेश के सभी, उस समय 1300 कुछ मिलर्स रजिस्टर्ड थे जिनके पास सरकार की पैडी गई थी, उन सब मिलर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का काम किया था। आज क्रॉस डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों की, IAS अधिकारियों के साथ जॉइंट टीम्स बनवाकर तुरंत प्रभाव से सभी मिल्स की फिजिकल वेरिफिकेशन करानी चाहिए, क्योंकि सरकार का माल उनके गोदाउनों पे है। डबल चेकिंग के साथ वहां पर इनकमिंग और डिस्पैच को मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जिससे एटलीस्ट जिन लोगों ने नकली बिल काटे हैं और आज फिजिकली वहां पर पैडी उपलब्ध नहीं है, उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी और उनको अरेस्ट करने का भी काम करना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। केंद्र हजारों करोड़ रुपया देती है कि अन्नदाता के खाते में हम पैसा भेज पाए, और आज अन्नदाता के नाम पर, चाहे पैडी में हो चाहे बाजरे में हो, जो लूट मचाई गई, सरकार को उस लूट के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कमेटियों के चेयरमैन थे, चाहे कमेटियों के मेंबरान थे, जहां पर इतना बड़ा घपला हुआ है, उन सब को भी बराबर धाराओं में इस कार्रवाई के अंदर डालकर उनके विरुद्ध भी एक्शन लेने का काम
हरियाणा सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है जहाँ 1-2 करोड़ रुपए की चोरी हो। ये तो सरकार ने अपनी एफआईआर में माना है कि ये सैकड़ों करोड़ों रुपया बिना जीरी परचेज करे हुए फर्जी अकाउंटों में डालने का काम अधिकारियों ने करा है, और अब तक उनके खिलाफ एफआईआर कर सरकार ने एक फॉर्मेलिटी अपनाई है। जब तक सरकार पीवी और उन लोगों को, अपराधियों को अरेस्ट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं अन्नदाता का पैसा वापस अन्नदाता के खाते तक नहीं पहुंच पाए। हम तो ये मांग करते हैं कि जल्द मुख्यमंत्री अपना मौन छोड़कर इस पूरे पैडी स्कैम के ऊपर सख्त कार्रवाई के आदेश देने का काम करें। इसके साथ दुष्यंत 17-18 दिन तक अभी पेमेंट नहीं आ रही है जो जीरी के किसान। आप 17-18 की बात कर रहे हैं। बाजरे की एमएसपी 2775 थी। बाजरा 1800 से 1900 एवरेज हरियाणा प्रदेश में बिका। 575 रुपया भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान को वादा किया गया कि सरकार खाते में भेजने का काम करेगी। बाजरा प्रोक्योर हुए तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में भावांतर भरपाई का 1 रुपया नहीं है। 2.5 महीने पहले बेमौसम बारिश से लगभग 18 लाख एकड़ हरियाणा के प्रभावित हुए, जहां क्रॉप लॉस भी हुआ, बाढ़ जैसी स्थिति से उनकी क्रॉप का पूरा नुकसान भी हुआ। आज तक उनके भी 1 रुपया सरकार द्वारा मुआवजे के तौर पर नहीं दिया गया। और जहां हमने मैकेनिज्म बनाया था कि आई फॉर्म कटने के 48 घंटे के अंतराल किसान के खाते में पूरा पैसा भेजा जाएगा, यह सरकार पूरी तौर पर विफल रही है। मुख्यमंत्री को आज किसान की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री केवल मात्र यात्राओं में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री को यात्राएं छोड़कर जो यातनाएं हो रही है आम जनमानस के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देकर प्रदेश को बचाना चाहिए। दुष्यंत रैली 7 तारीख की जो होनी है, कितनी हाईटेक होगी, किस तरह के प्रबंध उसमें किए जाएंगे? देखिए, हर रोज टेक्नोलॉजी नई आ रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ हर रैली हाईटेक बनती है, और कार्यकर्ता अपने काम पर लग चुके हैं। सभी 22 के 22 जिलों में आज बैठकें समाप्त हो जाएंगी, और बैठकों के साथ साथ हल्का स्तर पर जो जिम्मेवारियां कार्यकर्ताओं की लगनी है निमंत्रण देने की, पूरे हरियाणा प्रदेश के 850 के आसपास गांव और लगभग 114 के आसपास शहर, वहाँ कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तक जाकर रैली का न्योता भी देकर आएंगे, और बड़ी संख्या में पार्टी का 18 स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। क्योंकि भीड़ की लिहाज की बात करें तो जब आपकी पार्टी बनी थी तो वो रैली एक वाकई ऐतिहासिक थी, तो क्या वैसा नजारा देखने को मिलेगा? निमंत्रण दे देता हूँ आज ही। आज तो 17-18 दिन बचे हैं। आप सारे आमंत्रित हैं कि आप सभी बढ़ चढ़कर जुलाना की दरा पर पहुँचे और पार्टी के 8वें स्थापना दिवस का हिस्सा भी बने और पार्टी की जन समर्थन का जायजा भी लेने का काम करें। दुष्यंत, कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है वोट चोरी के, और हालात बिहार में चोर गद्दी छोड़ चला रही है। मैं बारी बारी ये कह चुका हूं कि ये वोट चोरी की प्रथा शुरू करने वाली भी कांग्रेस थी। आपको याद होगा 2014 का चुनाव था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी पार्टी के उम्मीदवार थे राय विधानसभा से इंद्रजीत दहिया। उनको 3 वोटों से उस समय कांग्रेस सरकार ने हराया। 4.5 साल से ज्यादा हाईकोर्ट में केस चला और मान्य हाईकोर्ट ने जय तीरथ दहिया जो डिक्लेयर्ड विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया। और ये एक वाकया नहीं है, कांग्रेस का इतिहास तो हम 98 के चुनाव में उठा लें, जब चौधरी देवीलाल जी को 300 कुछ वोटों से हराने का काम किया। उससे पहले वाला चुनाव उठाएं तो कितने कम मार्जिन से डिक्लेयर किया गया आधी रात को
आज कांग्रेस के साथ वो घटना होती है तो कांग्रेस इसको चोरी बोलती है, मगर इलेक्शन कमीशन को भी एक और पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। जिस तरह के आरोप लगाए गए कि इस देश का नागरिक जो व्यक्ति नहीं है उसके नाम पर उसकी फोटो लगाकर 20-20 वोट बनाए गए हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। और इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट अगर ऐसी गलतियां आई है तो अपना बचाव करने की बजाय एक्शन लेना चाहिए। उन अधिकारियों ने जिनने BLOs के तौर पर ये वोट बनाए हैं उनको भी निष्कासित करने का काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि देश की एक बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी है, वो इस देश के डेमोक्रेसी को चलाने में अहम भूमिका निभाती है। और देश की डेमोक्रेसी पर अगर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह एक ऑटोनॉमस बॉडी लगने देती है तो मुझे लगता है फिर आने वाले भविष्य में तो हमें इलेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके ऊपर कोई एक प्रदेश की बात नहीं है, ये तो प्रत्येक प्रदेश में हर विधानसभा में देखा जा रहा है कि इस तरह से वोटों की धांधली बड़ी मात्रा में सामने आ रही है। तो मैं तो ये मांग करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पर श्वेत पत्र जारी कर बताए कि क्यों 20 वोट एक ही फोटो के साथ उस व्यक्ति के जो इस देश का नागरिक नहीं है हरियाणा में पब्लिश करने का काम किया गया। कल आपके पुराने साथी जितेंद्र चौरान हिसार में वापस आए हैं JGP में, और इनेलो वीडियो जारी कर रही है कि वो तो फ्रॉड नेता है और ऐसे नेता की चलिए, हमारे पार्टी की स्थापना के बाद पहला चुनाव हिसार से वो लड़े थे। किसान आंदोलन के बाद भ्रांतियों के कारण हमसे दूर हुए, वापस आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है जो लोग हमें पिछले 5 वर्षों में भ्रांतियों की वजह से छोड़कर गए थे, अब उनको सबको वापस लाने का काम करें। जिस प्रकार दुष्यंत आपने बताया कि मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, चाहे पीछे IPS पूर्ण सिंह का मामला हो या भी दिल्ली ब्लास्ट की तारें जो है हरियाणा से जुड़ी मिली, तो डम्बी मुख्यमंत्री के जो आवाज़ें हैं उठने को मिली मुख्यमंत्री के लिए, कैसे? मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के विफल मुख्यमंत्रियों में से अगर सबसे ज़्यादा विफलताएं किसी के साथ जुड़ेगी तो सैनी साहब के साथ। और आज हालात प्रदेश की ये है, कोई एक सेक्टर बता दो जो प्रोग्रेसिव बना है। जापान जाकर आए और मात्र 5,000 करोड़ का निवेश की चर्चा इनने करी, इससे बड़ी विफलता क्या हो। 25,000 करोड़ की तो मारुति हमने गुड़गांव में बैठकर स्थापित करवाने का खरखोदा में काम किया, बाहर जाने का भी काम नहीं करना पड़ा हमें। तो अगर हम बात करें तो हरियाणा के पास बहुत से ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो प्रदेश को आगे ले जाने में और इंडस्ट्री को लाने में मदद करती है। सबसे बड़ी तो दिल्ली का 3/4 बॉर्डर हम घेरते हैं और आज उसमें हमें निरंतर ट्रेड में सफलताएं मिलती हैं। मुख्यमंत्री को रोजगार के लिए ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर पर खुद मॉनिटरिंग करनी चाहिए और साथ के साथ जो कमेरा है, किसान है, उसको जो ये PPP और ऑनलाइन नई नई योजना के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। और प्रताड़ित के अंदर तो नई चीज और आ गई, ऑनलाइन रजिस्ट्री। आप शायद साथियों को तो पता नहीं कि जो डॉक्यूमेंट पहले 300 रुपये में मिलता था, आज आपको 1500 देने पड़ते हैं सिर्फ ऑनलाइन के। हर चीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 5-5 गुना महंगी कर दी गई, ये कहते हुए कि इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। क्या सरकार की जेब में पैसा नहीं है? क्या नागरिकों से पैसा लेने का नया तरीका सरकार ने बना लिया, जहां 5-5 गुना रेट बढ़ाकर उनको उनके अधिकारों को लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री गंभीर होते तो शायद इन सब चीजों का खुद ध्यान